रूस का सबसे खतरनाक, सबसे महंगा और सबसे एडवांस्ड स्टील्थ फाइटर जेट, लेकिन एक ड्रोन के सामने बेबस। क्या अरबों डॉलर का Su-57 सिर्फ नाम का स्टील्थ फाइटर जेट है? यूक्रेन ने रूस के अंदर 3000 किलोमीटर तक घुसकर ऐसी तबाही मचाई कि दुनिया दंग रह गई। ओम्स्क की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला हुआ है। Su-57 आसमान में उड़ता रहा लेकिन हमला नहीं रोक पाया। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे यूक्रेन ने रूस के अंदर 3000 किलोमीटर दूर हमला कैसे किया। ओम्स्क की ऑयल रिफाइनरी पर हुए ड्रोन हमले में Su-57 क्या कर रहा था? क्या रूस का स्टील्थ फाइटर ड्रोन को रोकने में नाकाम रहा? आखिर रूस अपने सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट को फ्रंट लाइन से दूर क्यों रख रहा है? क्या Su-57 की स्टील्थ तकनीक अब सवालों के घेरे में है? क्या ड्रोन युद्ध ने दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों की रणनीति को बदल दिया है? और क्या इस युद्ध में रूस कमजोर पड़ने लगा है? सवाल कई हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि कुछ ऐसे बड़े खुलासे होंगे जो आपको चौंका सकते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध अब सिर्फ मिसाइलों और टैंकों की लड़ाई तक नहीं रह गया है। यह तकनीक, ड्रोन और आधुनिक हथियारों की ऐसी जंग बन चुकी है जिसमें हर नई घटना दुनिया की सैन्य रणनीति को बदल रही है। अब जो खबर सामने आई है उसने रूस के सबसे आधुनिक और सबसे गोपनीय लड़ाकू विमान Su-57 को लेकर कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के अंदर करीब 3000 किलोमीटर दूर ओम्स्क ऑयल रिफाइनरी को ड्रोन हमले का निशाना बनाया। यह रूस के भीतर अब तक के सबसे गहरे ड्रोन हमलों में से एक माना जा रहा है। इस हमले को रोकने के लिए रूस ने पहली बार अपनी 5th जनरेशन के स्टील्थ फाइटर जेट Su-57 को एंटी ड्रोन मिशन में उतारा, लेकिन दावा किया जा रहा है कि तमाम कोशिशों के बावजूद यूक्रेन के कई ड्रोन अपने लक्ष्य तक सफलतापूर्वक पहुंचने में कामयाब रहे। यूक्रेनी मॉनिटरिंग चैनलों पर यह फैक्ट सामने आया कि वीडियो में एक Su-57 को रिफाइनरी के ऊपर तेज रफ्तार से उड़ते हुए देखा गया। दावा किया गया कि वो ड्रोन को इंटरसेप्ट करने की कोशिशें कर रहा था, लेकिन इस वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि एक ड्रोन को मार गिराया गया, लेकिन बाकी ड्रोन अपने लक्ष्य तक कामयाबी से पहुंच पाए और रिफाइनरी में उसके बाद आग लगती हुई देखी गई। इसके बाद रिफाइनरी का कामकाज भी प्रभावित होने की खबरें सामने आई हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर रूस का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान ड्रोन के खिलाफ पूरी तरीके से सफल क्यों नहीं दिखा? इसका जवाब युद्ध के बदले हुए नेचर में छिपा है। Su-57 को मूल रूप से दुश्मन के अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों और एयर डिफेंस सिस्टम से बचते हुए गहरे हमले करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन अब उसे छोटे, सस्ते और धीमी गति से उड़ने वाले ड्रोन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी जिस विमान को अरबों डॉलर की हाई टेक लड़ाई के लिए डिजाइन किया गया था, उसे अब कुछ हजार डॉलर के ड्रोन रोकने की जिम्मेदारी दी जा रही है। Su-57 की सबसे बड़ी ताकत उसका EISA रडार, IRST सेंसर और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम माने जाते हैं। यही सिस्टम कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लक्ष्यों को पहचानने में उसकी सहायता करते हैं, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि बड़ी संख्या में आने वाले ड्रोन जो है किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया के कई आधुनिक देश भी ड्रोन हमलों को पूरी तरीके से रोक पाने के लिए लगातार संघर्ष करते हुए दिखाई दिए हैं। वॉर एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूक्रेन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आधुनिक युद्ध में केवल महंगे लड़ाकू विमान ही निर्णायक साबित नहीं होंगे। सस्ते लेकिन लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन भी बड़ी सैन्य और औद्योगिक संपत्तियों को निशाना बना सकते हैं। यही कारण है कि आज दुनिया की लगभग हर बड़ी सेना अपने एयर डिफेंस सिस्टम को ड्रोन वॉरफेयर के हिसाब से बदलने में जुटी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रूस अपने Su-57 को भविष्य में और बड़े एंटी ड्रोन मिशनों में उतारेगा? क्या यूक्रेन ऐसे और जो है लंबी दूरी के हमले करेगा? और क्या ड्रोन युद्ध आने वाले समय में पारंपरिक स्टील्थ फाइटर जेट की भूमिका को पूरी तरीके से बदल सकते हैं? फिलहाल इतना साफ है कि ओमास्क रिफाइनरी पर हुआ यह हमला केवल एक सैन्य घटना नहीं बल्कि आधुनिक युद्ध की बदली तस्वीर का एक बड़ा संकेत भी है।
अब लड़ाई सिर्फ आसमान में उड़ने वाले स्टील्थ जेट की नहीं बल्कि छोटे, सस्ते और बेहद घातक ड्रोन की भी है। आने वाले महीनों में यही तय करेगा कि भविष्य का युद्ध किस तकनीक के दम पर जीता जाएगा, क्योंकि अब जो है लड़ाई के तौर तरीके बदल रहे हैं। पारंपरिक लड़ाई के जो तौर तरीके थे उनको छोड़ा जा रहा है। अब अत्याधुनिक वॉरफेयर सिस्टम्स यहां पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और सबसे निर्णायक भूमिका यहां पर ड्रोन हमलों की दिखाई दे रही है। जिस तरीके से एक के बाद एक ड्रोन टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, वो कहीं ना कहीं दुनिया के तमाम देशों के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। यूक्रेन और रूस, अगर हम इनकी बात करते हैं तो रूस जो है दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली देश है, लेकिन यूक्रेन के सामने कहीं ना कहीं उसको भी संघर्ष करना पड़ रहा है। आप इस पूरे गतिरोध को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप बने रहें हर अपडेट के साथ। देखते रहें नवभारत टाइम्स।